आई ऑनेस्टली टेल यू कि कितने सारे नौजवान ऐसे हैं जिनमें गुनाह की ताकत भी और चाहत भी है, इसके बावजूद गुनाह हो जाए तो डरते हैं। एक सच्चा किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ इस बात पर कि गुनाह का शौक़ भी है और अजाब का डर भी है। एक शख्स हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। नौजवान था, कहता है हज़रत गुनाह का मुर्तकिब होता हूँ, छोड़ा भी नहीं जा सकता, डर भी लगता है कि अजाब होगा, तो कोई तरीक़ा बता दें कि मैं अजाब से बच जाऊँ और गुनाह भी करता रहूँ। वाह क्या बात है। अल्लाह वाले बड़े दाना बीना होते हैं, धक्के तो देते नहीं, मोहब्बत और प्यार से बात को समझाते हैं, दिल में उतारते हैं। हज़रत ने फरमाया हाँ तुझे एक ऐसा तरीक़ा बताता हूँ कि तू गुनाह भी कर ले और तुझे अजाब भी ना। वो बड़ा खुश हो गया, बात सुनने के मूड में आ गया, कहने लगा कि हज़रत वो कौन सा तरीक़ा है कि मैं गुनाह भी करता रहूँ और अजाब और सज़ा से ही बच जाऊँ। आपने फरमाया कि भाई इसकी 6 तजवीज़ हैं, बताता हूँ, जो तुझे पसंद आए वो एक्सेप्ट कर लेना। पहली तजवीज़ ये कि अगर गुनाह ही करना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाहों से ओझल हो जाओ। अब वो सोचता रह गया, कहने लगा हज़रत ये कैसे मुमकिन है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाहों से ओझल होकर गुनाह करूँगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो वो बोले फिर दूसरी बात सुन कि तुम अल्लाह ताला का रिज़्क़ खाना छोड़ दो, अल्लाह से कह देना कि ना तुम्हारा खाता था और ना तुम्हारी बात मानता था। उसने कहा हज़रत ये कैसे हो सकता है, मैं खाना छोड़ दूँ फिर ज़िंदा कैसे रहूँगा। तो फिर तीसरी तजवीज़ सुन कि तू ज़मीन और आसमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का मुल्क है, उसकी हुकूमत में है, और बादशाह की नाफरमानी करना उसके मुल्क में रहकर तो करना ठीक नहीं है, लिहाजा इससे बाहर निकल कर नाफरमानी कर। अल्लाह पाक भी कुरान पाक में अजीब अंदाज में सूरत रहमान की आयत नंबर 33 में फरमाता है अगर तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है कि ज़मीन और आसमान के जो हुदूद हैं उनसे बाहर निकल सकते हो तो निकल कर दिखलाओ। निकलोगे किस दलील से निकलोगे, जैसे घड़े की मछली जाएगी तो किधर जाएगी। कहा हज़रत ये भी पॉसिबल नहीं है। फरमाने लगे चौथी तजवीज़ सुन, एक तरीक़ा और बताता हूँ, और वो ये कि जब मलकुल मौत आए रूह कब्ज़ करने के लिए तो उन्हें कह देना कि थोड़ा इंतज़ार कर लो ताकि मैं तौबा कर लूँ। उसने कहा हज़रत वहाँ तो इंतज़ार का तसव्वुर ही नहीं, जब मौत आती है तो न एक लम्हा आगे होती है और न पीछे। तो फिर पांचवी तजवीज़ सुन, जब खबर में तुमको दफन कर दिया जाए उस वक्त मुनकिर नकीर आए तुमसे सवाल जवाब पूछें तो तुम कह देना कि अब तो नो एडमिशन विदाउट परमिशन आजकल लोग लिख कर देते हैं, तो तुम भी बगैर इजाज़त के अंदर क्यों आए। उसने कहा हज़रत मैं उनको कैसे मना कर सकता हूँ। फिर कहा छठी तजवीज़ सुन, एक तरीक़ा और बताता हूँ, वो ये कि जब क़यामत के दिन तुम्हारे बुरे अमलों को खोला जाएगा और परवरदिगार आलम फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इसको घसीट कर तुम जहन्नुम में डाल दो, तो उस वक्त तुम ज़िद करके खड़े हो जाना कि मैं नहीं जाता। उसने कहा कि हज़रत मेरी क्या हैसियत है कि फ़रिश्तों के सामने ज़िद करके खड़ा हो जाऊं, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं। अब लोहा गर्म था और चोट लगाने का वक्त था। हज़रत ने फरमाया कि ए भाई जब तेरी कोई हैसियत ही नहीं, तू इतने बड़े परवरदिगार की नाफरमानी क्यों करता है। कहने लगा हज़रत आज से मैं गुनाहों से तौबा करता हूँ और आज के बाद वादा करता हूँ कि मैं अपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगा। तो वाकई हम अपने परवरदिगार के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते। अगर ये बात हम अपने दिल में बिठा लें कि अजाब कितना सख्त है और हमारी बर्दाश्त कितनी कम, उसके सामने खड़े होने की ताकत ही नहीं रखते। लिहाजा हमारे लिए सबसे बेहतर रास्ता ये है कि ज़िंदगी में जो गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे एंड वी विल बी सेफ इंशाअल्लाह ताला।